तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन इन सब के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कह दिया है कि एक तरफ जहां नमाज वहां पर पढ़ी जाएगी तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जिसको शिवलिंग बता रहा है उसकी भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेहमानों के पास जाए उसके पहले लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाथ उठाइए, बताइए सर, खड़े होके पूछिए, खड़े होके बताइए। देश में इतनी साक्ष्य की जरूरत क्यों है? मुगल आक्रांता थे, हम क्यों उनको अपना आदर्श माने? इतिहास में हमको बतलाया गया है कि औरंगजेब आक्रांता था, तो मैंने उन इतिहासों को फिर क्यों हम लोग दोहराएं? बचपन, मैं काशी का रहने वाला हूँ, दशाश्वमेध का रहने वाला हूँ, और मैं बचपन से मेरे परिवार के लोग बताते रहे कि बाबा का असली घर वहाँ पे है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब को हम अपना क्यों माने? खड़े हो जाइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अभी ज्ञानवापी ना तो मंदिर है ना तो मस्जिद, तो किस आधार पर वहाँ नमाज पढ़ने दिया जा रहा है और वहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं करने देने का आदेश नहीं दिया जा रहा है? तो ये तो कोर्ट बताएगी ना, ये तो कोर्ट बताएगी ना। जब गुरुजी बता रहे हैं कि हमने दाखिल किया है तो कोर्ट को देना चाहिए ना कि जलाभिषेक का आदेश देना चाहिए ना। गुरुजी से पूछ लूंगी कि क्या पूजा का अधिकार मांगा है, और लोगों के सवाल खड़े हो जाइए। इधर आइए, केडी सिंगर हैं आप, बताइए कोई गाना वाना सुनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, इनसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि और आप भी ज्ञानवापी को ज्ञानवापी ही कहिए, अगर ज्ञानवापी को आप मंदिर नहीं कहती हैं तो मस्जिद भी मत कहिए, क्योंकि वो वहाँ, और अगर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा रही है तो सावन आ रहा है, हमारी भी कुछ संख्या निश्चित की जाए कि हम भी जाके बाबा का जलाभिषेक करें। मतलब पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों ने? 400 सालों से ज्यादा से तो नमाज ही पढ़ी जा रही थी ना वहाँ पर। नहीं तो चीज स्पष्ट हो रहा है, जब लोगों को रतौंधी हो गया, लोगों को दिख ही नहीं रहा है। किसको रतौंधी हो गया? जिनको ये दिख रहा है कि वो मस्जिद है, वो मंदिर है, चारों तरफ से देखिए नंदी है, कमल है, फूल है, हर चीज दिख रहा है, उसके बावजूद भी हम विवाद में क्यों रहे? हमें वहाँ जलाभिषेक का अधिकार मिलना चाहिए। जलाभिषेक का अधिकार आप मांग रहे हैं, खड़े हो जाइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबको दिख रहा है कि वो मंदिर ही है, फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? और दूसरी बात ये है मेरा कि हमारा इन मुसलमान, अभी किसने क्या देखा है कि मंदिर है? ऊपर से तो मस्जिद ही नजर आती है, कैसे देख लिया आपने मंदिर? अंदर से मंदिर दिख रहा है ना। और मेरा कहना ये है कि हमारा अंदर से कब मंदिर देखा आपने? हमारा कहना यह है कि हमारा विवाद इन मुसलमानों से नहीं है, हमारा विवाद उनसे जो बाहर से आकर के यहाँ आक्रांता और तमाम लूटपाट किया, मंदिर में तोड़ा, हमारा विवाद उनसे है। तो ये अपने आप को उनसे जोड़ करके ना देखें, अभी जोड़कर नहीं देखा जाए। ठीक है, मैं आगे आती हूँ, आप भी अपनी बात कह लीजिए, फिर मेहमानों के पास जाऊंगी। खड़े हो जाइए, बोले क्या है सवाल? मैम, अभी हमारे एक साथी ने कहा है, जो अभी खड़े हैं अग्रज, उन्होंने कहा कि बीजेपी भावनाओं के लहरों पे सवार राजनीति करती है, और बिल्कुल करती है, क्योंकि इसी काशी में भगवान नंदी का जब पैर तोड़ा गया, एक किसी खास समय पर जब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति ही है, न कि राजनीतिक व्यक्ति। राजनीति करने के लिए आप आ रहे हैं, और इस देश में पूज्य गांधी, अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते तोड़ते ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं। कौन क्रिएट कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सत्ता का यह स्वरूप है कि इस देश में एक ऐसा उन्माद तैयार किया जाए जिसमें गंगा जमुनी तहजीब बिगड़े, और हम इसका उन्माद तैयार किया जा रहा है। सुधीर सिंह जी, जवाब सुन लेते, बहुत लंबा सवाल हो गया था आपका। वो कह रहे हैं उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है पूरे के पूरे देश में। देखिए, ये इन लोग के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, हर समय महंगाई, जातिवाद की बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे। इस समय बात काशी विश्वनाथ की है, मिले हुए शिवलिंग की है और कोर्ट की है। शिवलिंग हमारा मिल चुका है, वो आदि विश्वेश्वर है, वो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, वहां दर्शन पूजन। अभी जो हमारे एक साथी ने कहा पूरी तरह से कहाँ पुख्ता हुआ है कि वो शिवलिंग है? ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो फव्वारा है, जबरदस्ती आप शिवलिंग बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। नहीं चित्रा जी, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। आप पूरे देश में पता लगा लीजिए, कहीं शिवलिंग के आकार का फव्वारा है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी ने शिवलिंग के आकार का फव्वारा देखा है? अगर वो फव्वारा है, पूछ लेती हूँ, शिवलिंग के आकार का फव्वारा देखा है किसी ने? देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। ज्यादातर ना वहाँ पर पाइपलाइन है, ना वहाँ कहीं पानी फव्वारे में जाने की व्यवस्था है। ये तो सिर्फ शिवलिंग के ऊपर एक आकृति बना करके उसको फव्वारा शो किया जाता है। शफीक अहमद साहब, अब तो जिसने बनवाया है उसके बारे में तो यही जानकारी है, आक्रांता था, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें उसने बनवाई, और वाराणसी के गजेटिया में भी तमाम बातों का विस्तार से जिक्र है। तो वो कह रहे हैं मान क्यों नहीं लेते हैं आप लोग कि फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है? माइक उठा के सर। मामला तो अदालत में विचाराधीन है ना। हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आपकी तो भावना है नहीं शिवलिंग से, उनकी तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ। और दूसरी बात ये, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारत का मुसलमान किसी बाबर या औरंगजेब को अपना आइडियल नहीं मानता। हम भारतीय मुसलमान जिसे अपना आइडियल मानते हैं
वो अजमेर में आराम करने, जिन्हें हम गरीब नवाज कहते हैं। तो जिन्हें बाबर से प्रेम हो वो बाबर से प्रेम करें। जो हम मुस्लिम गरीब पक्षकार जो पूरा पक्ष लड़ रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जिन्होंने पैरवी की है उन्होंने तो मुझसे बातचीत में यही कहा देखिए, है। इसमें तो भी क्या मुस्लिमों के भी अलग अलग मत हैं भाई इस मस्जिद को लेकर? बिल्कुल, इसमें भी मत जिस भी पर है हिंदू और, पक्ष ऐतराज जता रहा है कि ना उसको मंदिर और कहिए, इसमें ना उसको राजनीति मस्जिद भी कहिए। बहुत ज्यादा हो रही है। और राजनीति होने की वजह से ही जो है गंगा जमुनी की तहजीब बिगड़ रही है। राजनीति ज्यादा हो रही है क्या? ब्रजभूषण ओझा जी आपको जोड़ना भी चाह रहे थे, बताएं। देखिए, कई बातें यहाँ आई, अभी थोड़ा सा इसको सुनिएगा। देखिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं। अभी एक किसी ने कहा कि बीजेपी भावनाओं पर सवारी करती है। आपने 400 साल का इतिहास बताया। हजारों साल के इतिहास में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी आध्यात्मिक विरासत है, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, इसके पूर्व सरकारों ने उससे खेलती रही, इधर उधर करती रही। हम हिंदू उसको सहते रहे। यदि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति उन आध्यात्मिक विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को, हमारे आस्था के केंद्र को यदि वो सुरक्षित कर रहा है, उसके लिए पहल कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ग्राह्य है। एक बात है। दूसरी बात, अब एक चीज यहाँ जल्दी से सर, जल्दी से एक लाइन में अपनी बात खत्म करें, समय नहीं हमारे पास। हाँ। वर्तमान मंदिर की जो स्थिति आप देख रही हैं जी, और अभी जो शिवलिंग मिला है वो पुराणों के अनुसार बिल्कुल सटीक है। एक पद्य में कोट कर दूं आपको, जल्दी से। बार बार हमने किया। हाँ। देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोध का। इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप देखिए। जो देव हैं, महादेव हैं, उनके दक्षिण भाग में वापी है, मतलब ज्ञान वापी है।